आगे बढ़ते हैं, अहम खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और जीतू पटवारी ने दावा किया है कि शिवराज सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों नेताओं ने सरकार पर हमला बोला। पीसी शर्मा ने कहा कि एक एक्टिविस्ट ने दल बदल कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अब दल बदल का मुकदमा चलेगा। पीसी शर्मा ने कहा कि कोर्ट के रुख से ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही सत्ता परिवर्तन होगा और एक बार फिर से सूबे में कमलनाथ सरकार बनेगी। पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि शिवराज कैबिनेट में विंध्य महाकौशल को तवज्जो नहीं मिलने से बीजेपी विधायक नाराज हैं और जिसकी वजह से बीजेपी में अंतर्कलह मची हुई है और कभी भी भूचाल आ सकता है। ऐसे में कार्यकाल पूरा करने के पहले ही शिवराज सरकार गिर जाएगी। पीसी शर्मा ने कहा कि एमपी हाईकोर्ट में भी सिंधिया समर्थकों के दल बदल कर दोबारा चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस ने याचिका दायर की है और पीसी शर्मा ने कहा कि शिवराज सरकार पूरी तरह से दबाव में है, सरकार कामकाज नहीं कर रही है। वाले समय में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख है, ये सदस्यता इनकी जाएगी और 20 लोगों की जब सदस्यता चल जाएगी तो मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होगी। और मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी को इसका एहसास है। जिस तरह की उछल कूद टांग देंगे, गाड़ देंगे, नए रूप में हों, ये सब उसी का परिणाम है। और उसी का परिणाम है कि विंध्य से ये आवाज आ रही कि विंध्य प्रदेश अलग किया जाए। वहां के जो 20, 22, 25 विधायक हैं वो सबकी मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। संदीप हमारे साथ जुड़े। संदीप, ये बड़ा आरोप लगाया गया पीसी शर्मा और जीतू पटवारी की तरफ से और बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि अब ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाएगी सरकार। बिल्कुल, और ये कांग्रेस ने ये तर्क दिया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल कानून को लेकर याचिका, जनहित याचिका को स्वीकार किया है, उसके मद्देनज़र कोर्ट का जो रुख नज़र आता है उसमें कांग्रेस को ये उम्मीद नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में दल बदल कानून के तहत में अगर ये सुनवाई शुरू होती है तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं उन लोगों की जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाने के बाद में वो दोबारा चुनाव लड़े, जीते और कुछ तो मंत्री भी बने। तो ये एक उम्मीद नज़र आई है कांग्रेस को। और कांग्रेस को दूसरी उम्मीद जो नज़र आ रही है वो इस बात को लेकर है कि विंध्य और महाकौशल इलाके में के जो बीजेपी नेता है वो बगावती स्वर उनके हो गए हैं और ये लोग एक अपनी उपेक्षा की वजह से संगठन और सरकार के खिलाफ में बातें कर रहे हैं। जो पिछले दिनों चाहे वो अजय विश्नोई का बयान आया हो या फिर नारायण त्रिपाठी ने जो अलग विंध्य प्रदेश बनाने की जो मांग उठाई है, इसको मद्देनज़र कांग्रेस को ये लग रहा है कि खलबली मची हुई है और ये खलबली और कानून के जब दांव चलेंगे तो फिर नतीजे में शिवराज सरकार गिर सकती है। यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि इस वक्त में खलबली है, दो तरफ से घिरी हुई है शिवराज सरकार। एक तरफ में उनके अंदर ही अंदर कलह मची हुई है, शिवराज सिंह चौहान दबाव में काम कर रहे हैं, तर्क दिया गया है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का डंडा भी चलने वाला है। विधायकों से पूछा जाएगा कि दल बदल कानून उनके ऊपर लागू क्यों ना किया जाए। एक PIL जो दाखिल की गई है, जो देश भर में सरकारों में जो घटनाएं हुई हैं जिसमें एक दल सरकार में शामिल लोगों के दल है वो बाद में जाकर बीजेपी में शामिल हो गए, फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े तो और जीत कर आ गए, तो इन पर भी दल बदल कानून लागू करने की मांग की गई है। तो याचिका स्वीकार हुई है, यानी इस मसले पर अब बातचीत होगी, विधायकों से सवाल जवाब भी किया जाएगा, एक्सपर्ट्स के भी इसमें व्यूज आएंगे और तब निकलकर कुछ बाद में नतीजे सामने आ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये रुख, इसको कांग्रेस इसमें कांग्रेस को उम्मीद नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा मामला इस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, ऐसे में उम्मीदें नजर आ रही है कांग्रेस को। लेकिन क्या बीजेपी से कोई रिएक्शन मिल पाया संदीप इसको लेकर? देखिए, फिलहाल रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन अभी बातचीत की जा रही है कि कांग्रेस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ें कही गई हैं, कौन से तर्क निकाले गए हैं। लेकिन जो बीजेपी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई है वो ये कह रहे हैं कि ये केवल सपने देखे जा रहे हैं, कोई ज़मीनी तौर पर कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी फैक्ट फाइल नहीं है जिसको लेकर कोई मुद्दा उठाया गया हो। ये केवल दिया गया बयान है और केवल उम्मीद जगाने वाले बयान हैं। इन बयानों से कुछ होने वाला नहीं है, ज़मीन पर कुछ नहीं है, कुछ इसमें फैक्ट्स नहीं है, ऐसी बात बीजेपी के रणनीतिकारों में चल रही है। बयान इसका पलटवार जो अभी
संभवतः थोड़ी देर बाद में इसका बीजेपी की तरफ से कोई बयान जारी किया जा सकता है। संदीप, लेकिन जिस तरीके से विधायकों ने पाला बदला और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, और लेकिन जिस आधार पर उनको पार्टी में शामिल किया गया था वो उनको वैसे मौके नहीं मिले, तो ऐसे में असंतोष कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, उसको शांत करना होगा। देखिए, कांग्रेस ने जो बातें बताई हैं वो बातों को नकारा नहीं जा सकता है। ये बात भी सही है कि सिंधिया खेमे के बीजेपी में आने के बाद में जो तवज्जो सिंधिया को मिलनी चाहिए थी वो संगठन में उतनी दिखाई नहीं दे रही। अगर इतने ही खुले मन से आपने सिंधिया खेमे को स्वीकार किया है तो उनके बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं, उनको पार्टी में जगह आखिर क्यों नहीं दी गई? अब तो पार्टी में उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है और वो दिल से स्वीकार भी कर रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं असमंजस जैसा माहौल सिंधिया खेमे में भी है। ऊपर से भले ही ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर उस खेमे में यह माहौल है कि क्या वो बीजेपी में पूरी तरह रच बस गए हैं, क्या उनके इस तरह से शामिल होने से और तवज्जो हासिल करने से बीजेपी के जो मूल नेता है वो असहज तो महसूस नहीं कर रहे, असहज महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मूल नेता है बीजेपी के, कद्दावर नेता है, वो लोग भी असंतोष अपना जाहिर कर चुके हैं। बीते दिनों जिस तरह के बयान आए हैं उसमें सरकार और संगठन मुश्किल में खड़ा हुआ नजर आया है। तो ये जो बयानबाजियां, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये इशारा तो करती है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सरकार में बिल्कुल बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इसलिए वक्त पर ध्यान भी देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।